9 सेकंड में 900 करोड़ की प्रॉपर्टी ध्वस्त। सालों से आसमान से बात करते टावर धड़ाम। बम लगाकर उड़ा दी गई करोड़ों की बिल्डिंग। आखिरकार नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के ट्विन टावर को बम लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। भ्रष्टाचार की इस गगनचुंबी इमारत को अधिकारियों और बिल्डर की मिलीभगत से खड़ा किया गया था। रविवार को करीब 2:30 बजे के करीब सिर्फ एक बटन दबाते ही जोरदार धमाके के साथ एक के बाद एक हुए ताबड़तोड़ विस्फोटकों से जमींदोज कर दिया गया। देखते देखते दोनों टावर आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर मलबे में तब्दील हो गए। महज कुछ सेकंड्स में 700 से 800 करोड़ के बीच की कीमत वाले दोनों टावर धूल में तब्दील हो गए। सुपरटेक के इन टावरों को बनाने में जरूरी प्रावधानों का पालन नहीं करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था। रियल एस्टेट मार्केट के जानकारों की माने तो नोएडा में जिस इलाके में ये टावर बने थे वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू फिलहाल 10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इस हिसाब से इस जमींदोज हो चुके सुपरटेक के दोनों टावर्स की वैल्यू करीब 1,000 करोड़ रुपए को पार कर जाती है। हालांकि कानूनी मुकदमेबाजी के कारण इन दोनों टावरों की वैल्यू पर असर पड़ा और इसकी मौजूदा कीमत मात्र 700 से 800 करोड़ रह गई। सुपरटेक के ट्विन टावर में 711 ग्राहकों ने फ्लैट बुक कराए थे। इनमें से सुपरटेक ने 692 ग्राहकों का सेटलमेंट कर दिया है। बुकिंग अमाउंट और ब्याज मिलाकर रिफंड का विकल्प आजमाया गया। मार्केट या बुकिंग वैल्यू इंटरेस्ट की कीमत के बराबर प्रॉपर्टी दी गई। बिल्डर ने प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज्यादा होने पर पैसा रिफंड किया या अतिरिक्त रकम ली। जिन लोगों को बदले में सस्ती प्रॉपर्टी दी गई उनमें सभी को अभी तक बाकी रकम नहीं मिली। ट्विन टावर में 59 ग्राहकों को अभी तक रिफंड नहीं मिल पाया है, जबकि कोर्ट ने रिफंड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एजेंसी को हायर किया। साथ ही गिराने के लिए करीब 17.55 करोड़ रुपए खर्च किए। इसी गिराने का खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक से लिया गया। दोनों ही टावरों में कुल 950 फ्लैट बनाए गए थे। सुपरटेक ने 250 से 300 करोड़ रुपए की लागत से ट्विन टावर का निर्माण किया था। पूरे मामले की बात करें तो सुपरटेक की यह प्रॉपर्टी करीब 1.5 दशक से विवादित थी। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक ने इसका निर्माण शुरू किया था। एमराल्ड कोर्ट के लिए जमीन का आवंटन 23 नवंबर 2004 को हुआ था। नोएडा अथॉरिटी से सुपरटेक को 84,273 वर्ग मीटर जमीन आवंटित हुई। 16 मार्च 2005 को जमीन की लीज डीड हुई। जमीन की पैमाइश में कई बार लापरवाही हुई, कभी जमीन बढ़ी कभी घटी। एमराल्ड कोर्ट का प्लाट नंबर 4 पर 6,556.61 वर्ग मीटर जमीन का टुकड़ा निकला। बिल्डर को अतिरिक्त लीज डीड 21 जून 2006 को दी गई। नक्शा पास हुआ, दोनों प्लाट्स को मिलाकर एक कर दिया गया। सुपरटेक बिल्डर ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। प्रोजेक्ट के अनुसार बिल्डर को ग्राउंड फ्लोर के अलावा 11 मंजिल के 16 टावर बनाने थे, जिस पर बिल्डर ने काम शुरू किया। लेकिन फिर सरकार के एक फैसले से बात बिगड़ गई। यूपी सरकार ने 28 फरवरी 2009 को नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने का निर्णय लिया। FAR बढ़ने से अब उसकी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट्स बना सकते थे। इससे सुपरटेक ग्रुप को यहां से बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इसके बाद प्लान को तीसरी बार रिवाइज किया गया और इस रिवीजन में बिल्डर को ऊंचाई 121 मीटर तक बढ़ाने और 40 मंजिला टावर बनाने की मंजूरी मिल गई। इसके बाद खरीदारों ने विरोध शुरू किया, क्योंकि नक्शे के हिसाब से आज जहां पर 32 मंजिला एपेक्स और सियान खड़े थे वहां पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था, जिसका विरोध शुरू हुआ और बिल्डर और खरीदार में बात निकल गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।